नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में, जो कि निकली है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसके अंदर पोस्ट नेम भी आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। तो आप 16 अक्टूबर से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 16 अक्टूबर इसकी स्टार्टिंग डेट है और जो 31 अक्टूबर है इसकी लास्ट डेट है। आप 31 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है और पीएनस के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो कि प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस है बट ऑन रेगुलर बेसिस, यानी आपको स्टार्टिंग में टेम्परेरी बेस पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और एक टाइम पीरियड के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। इसके लिए जो प्रोसेस सर्वर की टोटल 11 पोस्टें हैं और इसके लिए आप चेक कर सकते हैं 5 पोस्टें रिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए रखी गई हैं और एक पोस्ट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, दो पोस्टें हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए और बीसीए और बीसीबी के लिए एक एक पोस्टें रिजर्व रखी गई हैं और एक पोस्ट रखी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। और इसका जो पे स्केल रखा गया है 16,900 से 53,500 आपको दिया जाएगा, यानी आपकी बेसिक स्टार्टिंग है 16,900 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है पीएनस की, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 32 टोटल पोस्टें हैं, जिसके अंदर जनरल के लिए 14 पोस्टें रखी गई हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 पोस्टें, एससी के लिए 5 पोस्टें हैं और बीसीए बीसीबी के लिए 4 और 2 पोस्टें रखी गई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसके अंदर कैटेगरी भी डिवाइड की हुई है, जनरल के लिए एक है, बीसीए के लिए एक और बीसीबी के लिए भी एक पोस्ट है। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए भी बीसीए के लिए और एससी के लिए एक एक रिजर्व रखी गई है। पे स्केल आपका सेम रहने वाला है 16,900 से 53,500। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। सबसे पहले है प्रोसेस सर्वर के लिए आपके पास मैट्रिकुलेट यानी आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी या पंजाबी एक भाषा की। और उसके बाद पीएनस के लिए कैंडिडेट्स हु है पास मिडल स्टैंडर्ड, अगर आपने 8वीं पास की हुई है तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी एक या पंजाबी भाषा में से एक भाषा की आपको जानकारी या नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। जो आपकी एज लिमिट है मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 42 साल, जो कि आपकी 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। और इसके साथ साथ आपकी जो डेट और जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है, आप karnal.dcourts.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो इंटरव्यू का प्लेस और जो डेट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको बता देता हूँ, 31 अक्टूबर 2023 रखी गई है। उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए लेटर जारी किए जाएंगे। आप साइट के ऊपर जाकर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपको ये आवेदन करना कैसे है। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं रखे गए हैं, ऑफलाइन आवेदन आपको करना होगा। और इसके लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स विद फोटोग्राफ और इसका जो परफॉर्मा है वो नीचे दिया गया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको भेजना कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल के अंदर ये आपको भेजना होगा। ये आप बाई हैंड भी पहुंचा सकते हैं और बाई स्पीड पोस्ट भी पहुंचा सकते हैं। लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, साय 5 बजे तक आपको ये पहुंचाना होगा या बाई पोस्ट आपको भेजना होगा। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं आपका परमानेंट एड्रेस, आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, सारी कॉपीज़ को आपको अटेस्टेड करके वो आपको लगाना होगा। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके बाई पोस्ट आपको भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है, इन सेशंस डिविजनल करनाल, आपका नेम ब्लॉक लेटर्स यानी बड़े अक्षरों में आपको लिखना होगा। और फादर नेम क्या है, आपकी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अटैच प्रूफ, आपको अटैच प्रूफ भी इसके साथ लगाना होगा। उसका बाद आपका जेंडर मेल या फीमेल, आप किस कैटेगरी से हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस क्या है आपको वो फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना कोरेस्पोंडेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं। आपकी नेशनलिटी क्या है और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, साथ में आपको ईमेल आईडी डालनी है। कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं जैसे कि एससी बीसीए बीसीबी से, तो आपको उसका प्रूफ भी लगाना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आपको वो भी लगाना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर करके और एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप आपको लगाना है साथ में, उसके ऊपर स्टैम्प भी लगानी है, वो भी उसके साथ में आपको बाई पोस्ट भेजना होगा।
और इन पोस्टों के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।